हेलो एवरीवन। टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा। नीट एस्पिरेंट्स के लिए नीट करने के बाद में उनको बड़ी सी जिज्ञासा रहती है कि नीट के बाद में कॉलेज लाइफ कैसी रहेगी। यही हम आज हमारे एक होनहार स्टूडेंट को, मेरा तो स्टूडेंट भले ही ना हो, भाई है छोटा मेरा, उसे मैं बुलाना चाहूंगा और वो आपको बताएगा कि नीट के बाद में कॉलेज लाइफ कैसी होती है। प्लीज स्वागत है ललित। कैसे हो ललित? थैंक यू बी आर सीरी सर, आपने मेरे को यहाँ पर आने का मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपने नीट क्रैक किया, आपके मन इतना हतोत्साहित होता है कि मतलब आगे क्या होगा, कैसे होगा। आप काउंसलिंग करके जैसे कॉलेज में जाते हैं, आपको मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे पहली बार कोट डाला आपने कंधे पे, हाँ, वो ऐसा तो लगता है आप डॉक्टर तो बन हाँ गए। बस मतलब कि आज ही डॉक्टर बन गए, आज ही हाँ, सर्जरी कर दूं। आज ही कर दूं। लेकिन वैसा नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से चलना पड़ेगा। हम्म। जैसे कि वहाँ पे जो पढ़ाई का मेथड है उसको कंप्लीट करना है, वहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो बेसिक चीजें होती है, उनको सबको जानना होता है। जैसे कि कुछ कॉलेज है, आप जानते होंगे स्टूडेंट्स की रैगिंग वगैरह का मामला, उससे कैसे बचना है, वो सब आपको वहाँ पे आइडिया मिलेगा। वो सब आपको आइडिया मिलेगा और वैसे आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। जैसे कि आपने मतलब बड़े मंच में कैसे जाके बोलना है। रिप्रेजेंट जैसे कैसे कि मैं भी करना। रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे को पहले ये इसमें एजिटेशन होता था, अब मेरे को बिल्कुल भी एजिटेशन नहीं हो रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप अंदर से सब निकल जाते हैं। इस तरह से मंच तैयार करने के लिए जैसे सीनियर रैगिंग ले रहा है, तो वो अपने के लिए फायदे के लिए। और रैगिंग वैगिंग वैसा बोला नहीं जाता, कि उसको बोलते हैं इंट्रो। सुनने में रैगिंग का मतलब ये इंट्रो कि की बात आपने है। नाम बताया, कुछ जगह बताई, बस हो गया आपका बस मामला। तो उसके बाद पढ़ाई का क्या है, कोड डालो, कॉलेज जाओ, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी मत जाओ, जब अच्छा, मर्जी ये लगे भी मत होता है। जाओ। होता है मतलब ऐसा है कि जैसे कि कोई लेक्चर में आपका मन नहीं है, तो हाँ 75% का क्राइटेरिया। हाँ। कुछ कॉलेजेस होते हैं वहां पे कंप्लीट करना ही होता है। अच्छा और अच्छा। कुछ कॉलेजेस होते हैं कि वहां पे मतलब थोड़ी छूट दी जाती है कि मतलब आओ तो ठीक है, ठीक है। आओ तो ठीक है, नहीं तो आना तो है ही है। मतलब एक तरह से कि मतलब आपको अगर नॉलेज चाहिए तो आओ। हाँ, और वैसे कि कुछ कुछ कॉलेज होते हैं जहाँ पे लेक्चर्स वगैरह नहीं होते अवेलेबल वगैरह, ठीक ठीक तो ठीक। वहां पे आपको सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, जो अपन ये ड्रीम लेके चलते हैं ना कि मेरे को डॉक्टर बनना है, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, सच में वहां जाकर आपको ऐसा लगा था कि भाई साहब अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मेरा तो जो मोटो था वो पूरा हो गया, अब तो नहीं, खत्म, अब मजा आ गया, अब एक डॉक्टर बार बन तो गया। लगता है, हाँ एक बार तो लगता है अरे डॉक्टर बन गए, ये आज ही बन गए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब वहां पे मुकाबला होता है, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वहाँ की हम्म। लैंग्वेज बैरियर, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं अदर स्टेट। मैं जैसे हाँ। कि राजस्थान का हमारा स्टेट में गया, तो मेरे को लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत ठीक है सहन करना पड़ता है, साल भर बाद अच्छा, सब रूटीन में आ महाराष्ट्र में जाता अभी है। आपकी कौन सी कॉलेज है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीरज है। मीरज में है ना? तो महाराष्ट्र का क्लाइमेट तो बहुत शानदार रहा होगा। क्लाइमेट बस घूमने का जगह ही जगह, चारों तरफ जा जा 50 किलोमीटर पार करो घूमने की जगह, कोई मतलब मैं, दिक्कत नहीं। ये तो है कि कॉलेज लाइफ मजे वाली है। हाँ मजे वाली है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई है। हाँ हाँ हाँ। पढ़ाई की, एग्जाम के टाइम पढ़ाई कर ली, बीच में 2 महीने का गैप आया, घूमने चले गए, घर आ गए, उसकी शादी में चले गए, जहाँ शादी में गए वहाँ डॉक्टर साहब। हमें अच्छा। अच्छा, हमें हमें एक बार लगता है, हमें क्यों बोल रहे डॉक्टर साहब, हमें अच्छा नहीं लगेगा पहली बार हाँ कि हाँ यार सब अपने को डॉक्टर साहब इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, इतनी हाँ। इज्जत पहले बात ही नहीं है। फिर धीरे धीरे लगता है हाँ यार अपना इतनी मेहनत किया तो बोलने भी चाहिए बिल्कुल। लोग। अच्छा, तो आपने जो दो दो अटेम्प्ट लिए, 3 अटेम्प्ट? मैंने 12th की थी 2020, ठीक है। और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब कोरोना काल था तो उस वजह से थोड़ा सा डिले रह गया था। डिले रह गया। उसके बाद कवर मैंने 2 साल कवर अप किया, और ठीक 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 ठीक। आई विल तो गेट सिलेक्शन इन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एक चीज मैं बताऊं, आप पूछना चाहूंगा, जैसे आपने 2 साल नीट को दिया तैयारी के लिए, उस 2 साल में आपने क्या क्या सीखा, क्या इन बच्चों को बता सकते हो कि बेहतर वो कर पाए, कि 2 साल में आपने क्या गलतियां की वो इनको नहीं करनी चाहिए, कि उनका सिलेक्शन एक ही साल में हो जाए। ड्रॉपआउट गलतियां के तो, लिए आप क्या कहना हाँ चाहोगे? गलतियां तो ऐसे है कि जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है, सबसे पहला। जैसे बेसिक नींद है। हाँ हाँ हाँ। नींद, नीड ऑफ कितनी, मतलब वो नींद की है, कितना जागना है, कितना सोना है, वो सब मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि आप रात को, अगर आप रात्रिचर है, मतलब रात को पढ़ने वाले हैं, तो आपको मतलब ऐसा है कि आप सोचते हैं कि 3-4 बजे तक पढ़ लूं, हाँ सुबह आराम से 11 बजे उठूंगा, क्लास जाऊंगा, वापस आके रात को पढ़ूंगा। वो ऐसा सब ऐसा वो कुछ नहीं। सब नहीं होता, सेटल नहीं होता। वो एग्जाम में फिर वैसा लगता है कि एग्जाम में भी रात को सो नहीं पाते। एग्जाम के दिन, हाँ। टेस्ट के दिन आपको आदत डालनी है कि किस दिन में कौन सा टेस्ट दो, किस टाइम मेरा सोना है, किस टाइम जगना है, वो सब मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, मतलब और प्री प्लान होता है आपका कि भाई आज से 1 महीने तक मैं ये करूंगा, जो बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं?
कि भाई नहीं, इस टाइम टेबल में होना मेरे को सेट होना प्री चाहिए, क्या प्लान होता ऐसा नहीं, प्री प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं इतने बजे उठूंगा, इतने हाँ बजे हाँ सोऊंगा, हाँ ये हाँ सब मेंटेन नहीं हो पाता। प्री प्लान ऐसा होना चाहिए कि ये टॉपिक्स है, हाँ, ये मेरे को इस दिन में करने हैं, बस ये होता है मतलब फिक्स शेड्यूल। बिल्कुल। जैसे कि आपने फिजिक्स के कुछ टॉपिक ले लिए, केमिस्ट्री के ले लिए, बायो के ले लिए, मेरे को 7 दिन में ये 4-4 टॉपिक करने हैं। अब चाहे वो 1 घंटे में करो, 1 दिन में करो, या 7 दिन में करो, 7 दिन में कंप्लीट करने हैं। ऐसा ओके। जैसा आपका मतलब स्तर है, हम्म। उसके हिसाब से आपको लेके चलना है। जैसे कि आप बिल्कुल बेसिक पे है तो बेसिक से लेके चलो, और हम्म। मतलब आप हाई लेवल पे है तो जेई के क्वेश्चन लाओ, अलग अलग क्वेश्चन लाओ, उनको सॉल्व ठीक करो, है। और हाँ, यू। आगे बढ़ते रहो, मतलब वही है। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ बच्चों का ये रहता है कि किताब लेके बैठे तो एक तो घड़ी लेके बैठेंगे, मुझे 1 घंटे में इस टॉपिक को करना है। क्या पढ़ रहे हैं नहीं पता, कैसे पढ़ रहे हैं नहीं पता, बस है कि 1 घंटे में मुझे टॉपिक खत्म करना है। क्या आपकी इस टॉपिक को लेकर ऐसी स्ट्रेटेजी रहती थी कि मुझे भी 1 घंटे में खत्म करना, कुछ भी पढ़ लूं कैसे भी पढ़ लूं, नहीं, या कुछ समझ में भी आए? समझ में तो आना चाहिए, वो तो हम्म, बेसिक नीड है, वो समझ तो में नहीं बेसिक आएगा नीड तो है, क्वेश्चन बिल्कुल। कैसे सॉल्व होगा। हम्म। आपको ऐसा करना है कि मतलब जैसे कि फर्स्ट बार उसको लेके बैठे हैं, ठीक है। तो उसको एक बार पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, ठीक है, समझ में नहीं आएगा पहली बार, पहली बार तो किसी को सही भी है। नहीं आता वो। बिल्कुल, वो तो सही है। बाद में उसको वापस रिवाइज रिवाइज रिवाइज, अगर 3-4 बार रिवाइज किया, हाँ हाँ हाँ। और मतलब ऐसा है कि जैसे आपने जो रात को कंटेंट पढ़ा है, उसको सुबह उठ के हाफ आवर में अगर रिवाइज कर दिया, तो मतलब वो कंठस्थ ऐसा हो जाता है कि मतलब उसमें से क्वेश्चन आया, ठीक हो नीट के जाएगा। एग्जाम में सीधा क्लिक होता है। मेरे 15-20 क्वेश्चन ऐसे क्लिक हुए थे, हम्म। उससे मेरा सिलेक्शन हुआ है। वो बहुत मायने रखते हैं। मतलब एक क्वेश्चन भी मायने रखता है। हाँ। और ये कुछ होता है ना कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, जैसे स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं ऐसा करूंगा कि कुछ टॉपिक टॉपिक के अंदर के पॉइंट्स मैंने अपने हिसाब से कह दिया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, ये नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, क्राइटेरिया ऐसा बनाया? आप बिल्कुल नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकते, ना टीचर्स जैसे अभी कह पिछली सकते बार हैं, का क्वेश्चन था। ना टीचर्स कह सकते हैं, हाँ हाँ ना हाँ, स्टूडेंट कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि वहाँ के स्टूडेंट्स, मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ के स्टूडेंट्स से मेरे को मतलब, वो स्टूडेंट्स थे साथ वाले, वो बोलते थे भाई ये इंट्रो क्यों पढ़ता है, ये हम्म। पीछे वाले पेज क्यों पढ़ रहा है, ये कुछ काम के सुनना। नहीं है। तो उसमें क्या है कि मतलब जैसे कि इंट्रो में से वो वैज्ञानिक का नाम आया था, हाँ, उसको मैंने एक बार देख लिया था, बस देखा था उसको कि ये हम्म। लाइन थी उसमें, और ये वैज्ञानिक था, बिल्कुल बस बिल्कुल। एकदम क्वेश्चन करेक्ट, वहां पे सीधा क्लिक हुआ। हाँ, दूसरे क्वेश्चन जो पढ़ रखे बहुत सारे वो क्लिक नहीं होते, क्योंकि बिल्कुल। अपन क्या इतना सारा पढ़ते हैं तो सारा सेम सेम चीज है। वो एक ना इंट्रो पढ़ा, इस इंट्रो अलग से याद आता है कि हाँ यार उस वैज्ञानिक के इंट्रो में मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये सही हो गया, वैसा। फिर मतलब एकदम अच्छा लगता है कि हाँ, हकीकत में मेरा फायदा हुआ उसका। तो बाद में बहुत लोगों ने बोला, तो मैंने बोला कि भाई हम्म। अच्छा तो हुआ कि मतलब 4 नंबर, आज जीएमसी मेरे 4 नंबर कम होते, पता नहीं कहाँ होता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 नंबर बहुत मायने रखते हैं। हाँ। और बच्चे क्या करते हैं, एक तो जैसे क्वेश्चन करने बैठेंगे, हम्म। पढ़ लिया, क्वेश्चन करने बैठे, एग्जाम में बैठे, चाहे वो नीट का एग्जाम में बैठो या नॉर्मल अपने कोचिंग की क्लासेस के एग्जाम में, बच्चे सबसे पहले अपने दिमाग में ये लाते हैं कि मुझे नहीं आता है फिर भी मैं इसको अटेम्प्ट कर लूं, तुक्का लग गया तो क्या बच्चों को बताइए कि तुक्का लगाने वाली जो टेक्निक है कितनी हद तक काम करती है, कि तुक्का लग जाता होगा, तुक्कों से सिलेक्शन होता है कि नहीं होता, ये बड़ा पॉइंट है। तुक्कों से तो कतई नहीं हो सकता। कतई नहीं हो सकता, हुआ ही नहीं आज तक किसी का तुक्कों मैंने से। ट्राई किया था 2021 में ये सब चीजें, हाँ, क्योंकि उस टाइम कोरोना था, पढ़ा नहीं था, तो मैंने बिल्कुल। सोचा ट्राई करते हैं। ये सब ट्राई करने से मतलब इनसे कुछ होता ही नहीं हम्म है। जैसे कि जिस साल मैंने क्रैक किया था 2023 में, तो उसमें वैसा था कि पीछे बचे थे 40 क्वेश्चन और मेरे बचे थे आधे घंटा, तो उसमें से मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है। तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि अरे यार, ये तो मेरे को आ रहा है, ये मैं कर हाँ लेता हूँ, हाँ, आ रहा है उसी आ रहा है, चक्कर ये में तो मेरे को आ रहा है, ये मैं कर लेता हूँ। फिर हम्म, करने लगता है तो आंसर नहीं आता, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सही एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना। उसकी आपको एक लाइन और एक आंसर देख के ही पता चल जाता है कि मतलब कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। आपने कभी क्वेश्चन नहीं देख रखा है, कभी भी नहीं कर रखा है, तो उसको छेड़ना नहीं है पहले। उसको तो अगर आप लास्ट में मतलब जैसे कि 20-25 मिनट बचे हैं, बिल्कुल। उसमें देखो। अभी लेवल भी ऐसा आ रहा है इस बार हाँ, बहुत 2025 बहुत में, बहुत। मेरे दोस्त थे, काफी सारे दोस्त थे, वो मतलब ऐसे है कि जैसे 525 कट ऑफ गया, उनके 507 वैसे मार्क्स है बहुत सारे। जैसे यूपी का एक दोस्त है मेरा अजय, उसके भी वैसे ही वो हाल हुआ है। तो उसके नेक्स्ट लास्ट ईयर जैसे 650 थे, तो 655 कट ऑफ गई थी। वो 2 साल हो गए 7-10 नंबर से रह रहा है। ये बड़ी सबसे बड़ी विडम्बना तो यही होती है कि 1-2 नंबर से रह जाना। और उसने मेहनत मेरे से ज्यादा की थी लो 2023 में भी। फिर वो मतलब उसका क्या है, वो माइंडसेट नहीं बन पाया एग्जाम सेंटर वाल में, ओवर एग्जाम में मेरे साथ ऐसा मतलब हो गया, ऐसा हो अच्छा गया। अच्छा, अभी आप माइंड सेट की बात करो, एग्जाम सेंटर पे अपना माइंड सेट क्या रहना चाहिए कि मुझे ऐसे क्वेश्चन करने हैं पेपर, क्योंकि देखिए आपके लिए अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए हार्ड है, तो सबके लिए।
आपके लिए तो सबके लिए है। वहां हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हार्ड आया तो मैं ज्यादा क्वेश्चन करूं कम करूं, ये कैसे मैनेज किया आपने? देख पहले तो ऐसे सोचते हम कि यार क्या है, कुछ भी पेपर है हम्म, कर लेंगे। ठीक है। फिर जैसे ही वहां पे सेंटर पे जाते हैं तो कांपने लगते हैं, कांपने लगते अंदर हैं। जाते हैं और कांपने लगते हैं, और टीचर आता है वो साइन लेने के लिए और कांपने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भाई मेरे को तो वो टीचर आया था, वो बोला था कि भाई तुम कांप क्यों रहे हो, हाँ, तुम नीट का एग्जाम ही तो देने आए हो। हम्म। भाई आपको कैसे पता है, आपको कैसे बताऊं कि मतलब 4 साल कैसे निकाल ये रहे है जो मतलब हाँ वो हाँ मतलब हाँ, उसका आज वो एग्जाम है सिर्फ पूरा 3 घंटे में 3 घंटे में, तो फिर वो हिचकिचाहट तो होगी। होती। उसके बाद लेकिन जब पेपर आया सामने, हम्म रोल नंबर भरते टाइम में मेरे मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ यार डर तो लग रहा है। हम्म जैसे पेपर आया, पेपर खोला, हम्म बायो खोली, फिर केमिस्ट्री खोली, पैसे पेपर पलटे 3 मिनट, फिर मैंने ऐसे 1 मिनट मन को शांत किया और सोचा। फिर मैंने सोचा कि इसमें तो काफी आता है मेरे को। फिर मैंने चालू किया तो होने करते ही लगा। गया करते ही गया करते ही गया करते ही गया, बस टाइम पता ही नहीं चला टाइम कब गया, और आधा घंटा बचा लास्ट में, और मेरे 40 क्वेश्चन बचे, उसमें से मैंने 20 किया और सेलेक्ट हो गया। अच्छा, एक बच्चा ये भी करता है कि ओएमआर भरते समय क्वेश्चन किया, हाथों हाथ ओएमआर भर दी, एक तो कंसेप्ट ये है। दूसरा, पहले सारे क्वेश्चन कर दिए, लास्ट में आधा घंटा रखा कि मैं आराम से ओएमआर भर दूं। आपके हिसाब से कौन सा बेहतर रहता है? वो स्टूडेंट का पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, इस पे कोई भी नहीं कह सकता कि आधा घंटा रखो या साथ साथ हाँ वो कोई नहीं कह सकता, हाँ। वो उसका उसने जो एनालिसिस किया है, पूरे सारे टेस्ट दिए, उसके बेसिस पे वो करेगा। मेरा मैं ओपिनियन बताऊं तो मैं ऐसा करता था कि जैसे कि बायो के पहले क्वेश्चन कर दिए सारे, ठीक है। उसके मार्क कर दिए, हाँ, फिर केमिस्ट्री के मार्क कर दिए, फिर फिजिक्स का मैं ऐसा करता था, ये क्वेश्चन क्या गोला भरा, ये क्वेश्चन क्या गोला भरा, अच्छा और अच्छा। जो छूटता था उसको वापस रिवाइज करके पहले फिजिक्स का कंप्लीट करके फिर बायो केमिस्ट्री पे जाता था। ओके ओके। क्योंकि बायो केमिस्ट्री लास्ट के अगर आपके पास 10 मिनट भी है तो आप सोच के आंसर निकाल सकते हो, लेकिन फिजिक्स ऐसा है कि आप टाइम देना पड़ेगा। हिचकिचा मतलब लास्ट के 10-15 मिनट फिजिक्स होगी नहीं, ऐसा हम्म, सोच नहीं है कि फिजिक्स के 5 क्वेश्चन कर दूंगा, नहीं होंगे, नहीं आंसर ही होगा। नहीं आएगा। और आप पहले से ही इतना हेजिटेट हो रहे हाँ थे बायो में तो आप दिमाग लगा सकते हो कि फटाफट ये आंसर हो सकता है, हाँ ठीक है। हाँ अब फिजिक्स में आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि ये हो सकता है, हाँ। वो तो है ही नहीं। ये आपने जो हो सकने वाली बात कही, कितने क्वेश्चन पर हम करें कि भाई हाँ ये हो सकता है, मैं 4-5 क्वेश्चन देख लूं जिसमें मुझे लगा था कि हो सकता है, मैंने कंफर्म कितने हो जाए तब अपन ये कर सकते हैं मैंने कैसे 3 एग्जाम। क्वेश्चन छोड़े थे। ठीक है। मैंने बस सोचा था कि 180 में से हाँ 3 क्वेश्चन छोड़े आपने? नहीं नहीं, वैसे तो मैंने 14 क्वेश्चन छोड़े थे। मैंने मतलब ऐसे कि 3 क्वेश्चन किए थे, जिसमें मतलब आपको लगा उनमें था। उनमें मेरे को लगा था हाँ कि ये सही है, वो गलत हुए, और मैंने 4 क्वेश्चन किए थे कि ये करना चाहिए, फिर मैंने वो छोड़ दिए थे, और वो चारों सही थे करके आके देखा तो। वैसा कोई नहीं कह सकता कौन से क्वेश्चन को छोड़े कौन से क्वेश्चन को करे, कुछ वो मतलब ऐसा मैं मायने नहीं रखता हूँ क्या देखिए, मतलब। एक छोटी सी बात और पूछूंगा। जैसे जो अभी नीट एस्पिरेंट्स है, जस्ट 12th के बाद में या 12th के साथ में कर रहे हैं, ओएमआर जब क्लास में कोचिंग के टाइम पर जब भरते हैं तो देखो बेसिक बच्चा, क्योंकि 11th 12th में स्कूलिंग पढ़ के आया हुआ था, नीट का एन नहीं पता उसे, फिर वो शुरुआत करता है। आपके हिसाब से जब वो ओएमआर भर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है, उसको क्या चीज जरूरी है कि भाई पहले मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करने के मैं कितने क्वेश्चंस करूं या मैक्सिमम क्वेश्चन करूं? भाई एक बच्चा करता है, उसमें क्या करता है बच्चा कि मुझे जो आ रहा है उसको भी भर दूं, या जो मुझे आ रहा है उसी को करूं चाहे नंबर मेरे 200 ही आए। देखो ऐसा है कि प्रैक्टिस करते टाइम तो आपको ऐसा करना है कि जैसे कि हर टाइप के क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस में आए। ठीक है। जैसे कि आपने एक टाइप का क्वेश्चन किया, उसके 20 क्वेश्चन किया, उसका कुछ मतलब नहीं है। वही एफ बराबर एम ए के फॉर्मूले के 50 क्वेश्चन कर लो, कुछ एफ बराबर एम ए लगाना है। हाँ, मतलब आपको मतलब वैरायटी करनी ढूंढनी है, और जब जनरल आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम आपको अल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे आपके पास टाइम नहीं है, 200 क्वेश्चन है, आपके पास 100 क्वेश्चन करने का टाइम है, एग्जाम नहीं मतलब आप रूम पे बैठे हो तब, तो मतलब आप पहला किया, तीसरा किया, पांचवा किया, वैसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अच्छा, मतलब एक ही कंसेप्ट पे 100 क्वेश्चन आपके हिसाब से, अगर मान लो 10 में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो 100 करने का कोई वर्थ नहीं? क्वेश्चन तो एक ही काफी है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, दिमाग में बैठ गया कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बस खत्म बात। ठीक है। वापस उसको अपने को ये बच्चा सबसे बड़ी बात है। देखो बच्चे क्या करते हैं, एक कंसेप्ट 50 क्वेश्चन करते हैं और उनको लगता है कि एक बात और कर लो, एक आध क्वेश्चन और कर लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार हो गया तो आगे बढ़ो ना, फिर बहुत सारे टॉपिक्स है तो ऐसे तो आप एक, और आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया तो इसका मैं सही करके ही आऊंगा, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन, एनवायरमेंट सब मायने रखता है। आप टेस्ट भी देते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरा सही है, रूम पे चेक करते हैं तो मेरा गलत है, क्योंकि मेरे आता था फिर भी गलत है। ये सबसे मेन बात, ये वो उनको बोलते सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक, अपन नाम सिली दे देते हैं लेकिन भाई साहब भारी मिस्टेक है वो बहुत भारी मिस्टेक है। वैसे मेरे 14 क्वेश्चन गलत हुए थे। अच्छा। 70 नंबर सीधे लेस हुए थे उससे ही। बस वो सीधा मतलब ऐसा होता है कि
गलत किया, उधर कुछ नहीं लगता, उधर लगता है अरे यार मैं सेंटर से बाहर आया था, मेरे को ऐसा लग रहा था अब तो बस अपन ही है राजा। फिर जो साथ में मेरे को एग्जाम देने गए थे वो बोले थे ठीक है भाई रुक जा थोड़ा, घर पे जाके सबर कर, सबर कर। चेक कर। साथ में जो स्टूडेंट्स थे मेरे दोस्त, वो दोस्त लोगों को बोल रहे थे यार तो कॉन्फिडेंट लग रहा है। मैंने कहा कि मतलब जैसा मैंने पेपर किया वैसा तो लग रहा हूँ। वो लग जाता है, लग जाता है, कि लेकिन भाई अगर आपको अच्छा हुआ तो आपको लग जाता है कि हाँ अच्छा हुआ है। फिर आपके 5-10 ऊपर नीचे हो तो वो भगवान के हाथ में है। हाँ वो तो फिर देखो। अच्छा थोड़ा सा जैसे अपन कहते हैं ना, आपने कहा था भगवान पे, तो क्या सच में लक काम करता है कि भाई एक आध क्वेश्चन पे लक काम करता हो, तुक्का लगता है एक आध क्वेश्चन पे? वैसे तो लक काम करने का तो ऐसा है कि किसी किसी मेरे दोस्त के जैसे 670 बनाया उसने, ठीक है, तो उसका लक काम किया था 8-9 क्वेश्चन पे। 8-9 क्वेश्चन? अब वो परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। हाँ। अब कोई ट्राई करता है 9 क्वेश्चन करने को, 9 के 9 गलत हो गए, हाँ। वो आप इसका कुछ नहीं कह सकते, वो तो जैसी भक्ति वैसी शक्ति। अरे भाई अगर पाप किए होंगे ना तो लक काम नहीं आएगा, ये भी पाप नहीं किए होंगे तो लक काम आ जाएगा। हाँ। एक जब अब जैसे आप 2 साल आपने नीट के लिए दिया था, मतलब सही से कहें तो ना, जिसमें आपने तैयारी की थी, क्योंकि बच्चे की सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब नीट की तैयारी करता है तो इतना सीरियस हो जाता है जैसे उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़े। भाई आपके हिसाब से एक 24 घंटे में से कितना पढ़े और मस्ती कितनी करनी चाहिए कि भाई साहब दिमाग खुल जाए, पूरा पूरा फ्री माइंड होकर वापस अगली बार पढ़ लूं? क्योंकि बच्चे वो 24 घंटे में से ये सोचता है कि मैक्सिमम पढ़ के मैं सिर्फ पढ़ने का ही करूं। 8 आवर्स स्लीप, ठीक है, 8 घंटे तो 8 आवर्स रीडिंग। हाँ अच्छा, 8 दूनी 16 हो गए, ठीक है ना? बाकी और उसके बाद जो टाइम बचा है उसमें आप क्लासेस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो सब, क्योंकि क्लासेस लेने से कुछ नहीं होता। क्लासेस आपने ले ली, ठीक है, उसको आपने उतारा है, उसको दूसरे कंटेंट से मैच किया है एनसीईआरटी से, उसको मैच करके एनसीईआरटी में जैसे साइड में एक पॉइंट है तो अंडरलाइन किया उसको, उसके बारे में क्या पॉइंट है वो लिखा, उससे वो कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बहुत सारे लोग एनसीईआरटी स्किप करते हैं। अच्छा हाँ, ये भी बड़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में स्किप नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वैसे तो फिजिकल में भी नहीं करनी चाहिए। आप बेसिक थ्योरी है उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके चल सकता है कि मतलब आज मैंने 2 पेज पढ़े 3 पेज, वैसा मतलब चैप्टर वाइज होता है कि फिजिक्स के भी पीछे वाले क्वेश्चन अगर हो जाए तो बढ़िया है आपकी। नहीं, फिजिक्स के वैसे वो लेवल थोड़ा अप होता है, लेकिन हाँ मैं जाए 2025 नीट के बाद कहूंगा कि वो हो जाए तो बढ़िया है। हाँ भाई साहब पेपर तो हमारे लिए तो वो किस्मत है कि मतलब हमने कभी छुआ भी नहीं उनको, क्यों करें हम। एग्जाम्पल्स, हाँ एग्जाम्पल्स जो होते हैं चैप्टर के बीच में वो मतलब आंसर तक याद करने वैसा होता है कि मतलब वो कि वो सेम टू सेम, कैलकुलेशन भी सेम, वो कि वो आंसर कैलकुलेशन भी वही रहता है क्वेश्चन के, सारा कुछ बस एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स इतने मायने रखते हैं जो फिजिक्स आप बता रहे हो। हाँ बहुत बड़ी बात कर रहे हो फिजिक्स के जो एग्जाम्पल्स। अरे वो रहते हैं 3-4 क्वेश्चंस, बाकी पैटर्न 10-15 क्वेश्चन का आता है उनके जैसा। ठीक एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे मैक्सिमम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वैसे आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा, मतलब जैसे कि चैप्टर वाइज है, आपका लेवल किस टाइप का है, आप सॉल्व कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मत करो। एक बच्चा क्या करता है, जो कि मैंने 5 साल नीट को दिए थे, 4 साल लखनऊ से दिए, 1 साल तो भाई ऐसे कि भाई घर वालों ने कह दिया तो दे दिया, नहीं हो पाया वो अलग फॉर्चून था। अब देखो क्या होता है उस बारे में। बच्चा क्या करता है, जब तैयारी करने बैठता है उस कोचिंग के नोट्स ले लिए, उस कोचिंग के मॉड्यूल ले लिए, उसके ले लिए, उसके ले लिए, एनसीईआरटी खुद के बनाए हुए, खुद के कोचिंग के नोट्स भर देता है अपने आप को। आपके हिसाब से उन सबको पढ़ लिया, रिवीजन 0 किया, सिलेक्शन कहां तक उसकी चांसेस है? उसके चांसेस है कि 5% 5% ओनली। देखो हम आपको ऐसे बोलेंगे कि मतलब कि एक चीज फॉलो करो, एक रूल फॉलो करोगे तो सही रहेगा। रास्ते पे गए पहले एक ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे, बाद में दूसरा देखेंगे कि हाँ ये भी फॉलो करना है। मतलब पहले आप एक चीज को फॉलो करो, जैसे कि आपने लेक्चर देख लिया, उसके बारे में पॉइंट क्या कहते हैं वो देख लिए और वो लिख दिया आपने एनसीईआरटी में। ऐसा करो कि जैसे बायो में तो ऐसा ही करना है कि एनसीईआरटी के साइड में बहुत सारे स्पेस दे रखा है, उसी में एक्स्ट्रा पॉइंट। वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने ही नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा तो पढ़ने ही नहीं है, जब आपका आ ही नहीं रहा है तो पढ़ने के उसको बस वही मेंटेन करता है। ये इसमें भी बच्चा कंफ्यूज होता है कि एक्स्ट्रा में क्या मानूं और क्या एक्स्ट्रा नहीं मानूं। भाई जैसे बहुत सारे कोचिंग के मॉड्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं अपने आप को ये बताने के लिए, देखो मेरे में ये पॉइंट लिखा हुआ है किसी मॉड्यूल में नहीं है, तो उस चक्कर में बच्चा पिस जाता है कि भाई आपकी कोचिंग में मॉड्यूल है वहां नहीं है। देखो आपको एक्स्ट्रा का क्राइटेरिया कैसे पता चला कि ये एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा नहीं? मेरा जो इंस्टीट्यूट था उसका मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मॉड्यूल है बहुत लार्ज अमाउंट, लेकिन उसको धीरे धीरे सॉर्ट किया गया और बाद में कर भी रहे। वो अपने वो मायने रखते नहीं है, क्योंकि हमने उनके खाली क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक क्वेश्चन की ज्यादा आपको जैसे कि फिजिक्स है तो
सीधा जो क्लास का लेक्चर लिया उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, एनसीईआरटी का एग्जांपल किए, फिर प्रीवियस ईयर किए, बस। उसके लिए जैसे मॉड्यूल के क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बायो के मॉड्यूल के क्वेश्चन होते हैं, वो बनते नहीं है क्योंकि वो एनसीईआरटी के बाहर के कैसे भी उठा हाँ वही तो वो वही मतलब तो ही नहीं उसे आपको। अच्छा अच्छा, जैसे मैं कि आप बच्चों को खूब कहता हूँ क्लास में कि देख भाई, तेरे अगर एनसीईआरटी से बाहर है तो एक बार के लिए अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन याद करने वाला था, तू पढ़ के याद करके निकल आगे। बट बच्चा वही फंसता है और ऐसा याद भी क्यों करना उसको, हाँ मैं वही जब वो आ ही नहीं रहा बता एग्जाम पाओगे, हाँ में एग्जाम में जब आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप इससे अच्छा एनसीईआरटी के 2 लाइन ज्यादा याद करो, ज्यादा कथन याद कर लो, कथन बिल्कुल छोड़ो बिल्कुल। मत। कथन कारण है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनने लग गए आजकल। हम्म। मेरे तो अभी क्या 2 साल हो गए नीट दिए हुए, तो थोड़ा बहुत मतलब वो एक्सपीरियंस। हाँ वो पहले जो आपने पढ़ा था अभी इतना याद नहीं है, हाँ लेकिन जो भी आपने किया याद वो नहीं है, पता फिर है। भी मतलब ऐसा कि उसका लेवल और था, 2025 का लेवल और है। तो हम्म। बहुत सारे बच्चे को अपने सेल्फ स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हम्म। बहुत सारे बच्चों को ऐसे पूछना चाहिए कि जैसे कि अभी जो जिनका हाल ही में जिनके भाई है, बहन है, बंधु है, उनका सिलेक्शन हुआ है तो जिनके 2025 में सिलेक्शन, उनसे भी राय लेनी चाहिए, ओके। किस प्रकार से मैं करूं, हम्म। आपका किस प्रकार से आपने लेके चले, कृष्ण कृष्ण छोड़ने थे। अब मैंने तो ऐसा था कि हमको तो ऐसा था कि बच्चे के मन में क्या रहता है 600 प्लस करूं हाँ स्कोर, इस वजह से 3-4 बच्चे पीछे गए मेरे ये दोस्त। वहां पर बच्चा अड़ता ही अड़ता है कि मैं अब वो मैक्सिमम क्वेश्चन कर लूं। उसको अड़ना ही है, क्योंकि कट ऑफ इतनी जा रही है, उसको लगा कि हम्म 650 इस बार भी कट ऑफ जाएगी। तो हम्म। वो करते ही क्या गलत करता गया, उल्टा नेगेटिव में जाके 525 हम्म, से नीचे चला गया। ठीक है। ये एक मेरे क्लास के बच्चों में मैं क्या कर देखता हूँ सबसे ज्यादा, बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि मुझे आज घूमने जाना है, क्लास नहीं लेनी है, और उसके दिमाग में जैसे ही घूमने जाता है वहां जाकर वो सोचता है कि अरे यार आज की क्लास का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई तू घूमने क्यों गया। फिर वो अगर मान लो घूमने नहीं गया, क्लास में आया, क्लास में आता तो वो उसको दिमाग लगता है कि यार मेरे दोस्त सारे घूमने गए, मैं क्लास में बैठा हूँ। ये जो उस बच्चे के दिमाग में ये जो पॉइंट रहता है, आपके दिमाग में भी तो ऐसा यही होगा कि भाई हाँ यार घूमने गया, क्यों गया, पीछे टॉपिक इंपोर्टेंट चल रहा होगा, हम्म। टॉपिक इंपोर्टेंट चल रहा है, घूमने जाना था, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता। उस समय आप क्या सोचते थे कि होगा जो देखा जाएगा, या चलो घूमने चल लेते हैं, चलो क्लास है, दिमाग में तो चल रहा है तुम्हारे क्लास के अंदर घूमना, घूमने के अंदर क्लास, कैसे आप मैनेज करते थे इसको। मेरा इसका मैनेज करने का सीधा तरीका था, हम्म मैं सीधा अपने दोस्तों को फोन करता था जो मेडिकल कॉलेज में है। आपके भी कुछ दोस्त होंगे जो बिल्कुल मेडिकल बिल्कुल। कॉलेज में होंगे, उनको आप फोन करो, आप क्या कर रहे हैं, वो बोलेंगे हम घूम रहे हैं। तो ठीक आप है। सोचो ना, तो बाद में घूमना ही है। हाँ आप ऐसा सोचो कि कॉलेज में जाने के बाद घूमना ही है। अच्छा अच्छा। आप ऐसा सोचो कि कॉलेज जाने के बाद घूमना है, वहां पे हाँ, घूमेंगे, एडवेंचर एंजॉय करेंगे, ये सब। ठीक है। आप हर हफ्ते में घूमने जा सकते हैं, हर हफ्ते में 2 छुट्टी मिल रही है, मतलब सैटरडे अभी संडे जब आराम से। तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में ये मत रखो कि मुझे अभी घूमना है। कुछ नहीं करना है अभी, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, बस। मतलब ये दिमाग में पहले से बांध दो, हाँ मेंटली बस पूरे तैयार प्रिपेयर रहो। होना पड़ता है। हाँ अभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे साथ ये हाँ हो यार, ये जाता है, डिप्रेशन सुसाइड वाली तो थॉट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुसाइड थॉट वाली, ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है इसमें क्या ये करोगे? इसको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि आने ही नहीं चाहिए सुसाइड थॉट। क्यों आ रहा है तुमको, नहीं ये आप क्या कर सकते थे, जैसे मेडिकल स्टूडेंट सुसाइड आप थॉट, बेहतर बता पाएंगे। हाँ सुसाइड थॉट आया है, जैसे कि बच्चा प्रेशर में जाता है, आएगा उसको, आएगा ये स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी आपको उसको कैसे लेके चलना है कि जैसे आज सुसाइड थॉट आया मेरे को, हाँ तो घर वालों से बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली, ओके, 10-15 मिनट घूम अकेला लिया। नहीं रहना है। अकेला नहीं रहना है, मतलब और मन में ऐसा रखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बस ये कि होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बस कर सकता हूँ, ऐसा। एक संडे, संडे तो मतलब हम इंतजार भी कर रहे थे सोमवार से संडे का। संडे के दिन आपके हिसाब से भाप के नींद लो 10-12 घंटे, आपके हिसाब से घूम लो, या कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स बना दो संडे को। संडे का आप कैसे प्रयोग में यूटिलाइजेशन करते थे कि संडे के दिन में ये करूं ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि देखो एन के एन पे हमें सिलेक्शन चाहिए। शेड्यूल तो हमेशा फिक्स होना चाहिए, सोने का उठने का, नींद से कोई तो कॉम्प्रोमाइज उसमें नहीं। संडे मंडे जैसे आपने 14 घंटे संडे को सोए तो मंडे को 14 घंटे नींद आएगी, तो आपको वो 8 आवर्स की स्लीप है उसको मेंटेन करना ही है। अच्छा अब 8 आवर्स की स्लीप के अलावा आप पढ़ाई वाले घंटों में मैनेज करके, आपने ठीक है कि वो टॉपिक 2 घंटे में कवर करके 2 घंटे घूमने चलेगा, वो ठीक है। स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, स्ट्रेटेजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये बहुत सारे फैक्टर लेके जाते हैं सिलेक्शन तक। ठीक 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 है, बिल्कुल बच्चों, आशा करता हूं जो भी मेरे नीट एस्पिरेंट्स है, देखिए एक टीचर बता रहा है जो कि मेडिकल स्टूडेंट में बच्चों को भेज रहा है, एक मेडिकल स्टूडेंट बता रहा है कि कैसे उसने पढ़ाई की, क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, एक एक पॉइंट नोट करना आप भी। और बिलीव कीजिएगा, छोटा भाई है, मस्ती इतनी ज्यादा कॉलेजों में, मैंने वीडियो भी देखे थे शाम को, मुझे लगा था आपको बताना चाहिए
इतनी मस्ती कॉलेज में, इतनी मस्ती कॉलेज में कि मजा ही आ जाता है, लेकिन उसके लिए तपना तो पहले पड़ेगा। तपना तो उधर भी पड़ता है। तपना तो क्या उधर भी पड़ेगा, लेकिन वो वो समझ में हाँ आता वो है। अभी ऐसा कर लगता है कि थोड़ा पढ़ लिया, हाँ, थोड़ी हाँ। मस्ती कर ली, उधर थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा पढ़ो पास, आगे का आपको मतलब अभी सोचना पड़ रहा है कि सिक्योर हो गए आप एक तरह सिक्योर से। हो गए एक तरह से, मन में लगता है कि हाँ ठीक है कुछ तो कर ही लूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी नीट का आप एस्पिरेंट हो तो आपको लगेगा कि नहीं हुआ तो क्या होगा, बस वो लगता है, हाँ, बाद में नहीं लगता आपको क्योंकि आपको हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। बस वो वो स्टेबिलिटी दिमाग में वो भी हाँ, एक रहती होने के है। बाद आपका स्टेबिलिटी यही सोचना है कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा, तो आप अभी मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आपको कोई थॉट्स वगैरह ऐसी गलत चीजें दिमाग में नहीं आएगी बस। तो चलिए विद्यार्थी, एक छोटा सा इंट्रो था मेडिकल स्टूडेंट ललित सिरवी के साथ में। और ललित जी, आपके बेहतर भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद, हाइट बड़ी बेस्ट नहीं ऑफ लक टू ऑल। हाइट बड़ी होगी। हाँ, और नीट थैंक यू बच्चा। 2026 बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक आपने कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।